नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सीधी राजस्थान की खबरें आपके मोबाइल पर भी आ जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पूरा देश आज विजयादशमी मना रहा है। विजयादशमी की सभी को शुभकामनाएं। हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को, सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज लंका पर विजय के बाद रावण दहन होगा। कवच पहने हुए युद्ध के लिए तैयार रावण, उभरा हुआ चमकता कोरियन ग्लास स्किन वाला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, ललाट पर चंदन सा दमकता तिलक। इस बार विजयादशमी पर शहरों में रावण के पुतले कुछ ऐसे ही लुक में नजर आएंगे। रावण को विद्वान और खूबसूरत दिखाने के लिए उसके चेहरे को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। 3D मॉडल में भी डिजाइन किए गए रावण का चेहरा उभरा हुआ दिखेगा। वहीं इनकी कदकाठी पर इस तरह से काम किया गया, यानी रावण के पुतलों पर, कि इनकी लंबाई ज्यादा होने के बावजूद ये पतले दुबले दिखे। इन्हें ओवर ग्लास फिगर दिया गया है। 1 से लेकर 51 फीट लंबे इन पुतलों की कीमत 250 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक है। जयपुर शहर में सबसे बड़े 121 फीट के रावण का दहन विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होगा, जो पिछले साल से भी 10 फीट ऊंचा है। इस रावण को राजस्थानी थीम पर बनाया गया है। कार्यक्रम सदस्य पंकज गोयल ने बताया कि राजस्थानी पगड़ी और धोती पहने इस रावण के कानों में विशेष कुंडल, चेहरा 30 से 33 फीट लंबा, 8 से 10 फीट चौड़ा, पैरों में मोजड़ी और गले में हार है। इसे बनाने में करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आया है। मथुरा के 30 कारीगरों ने 2 महीने में इसे बनाया। इस रावण का दहन रिमोट से होगा। नाभि में तीर लगने से इसका दहन शुरू होगा। नाभि के बाद सिर व हाथ का चक्कर घूमेगा। मुकुट से आतिशी फव्वारे चलेंगे। गले की माला से पटाखों के जलते ही सीटी की आवाज आएगी। इसीलिए आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। अब खबर और भी एक सराहनीय है। 12 जोधपुर के शाहबाद में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1,19,000 पेड़ काटने पर हाई कोर्ट राजस्थान ने रोक लगा दी है। दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित होने के बाद कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। जस्टिस डॉक्टर PS भाटी और जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। 12 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 15 किलोमीटर दूर शाहबाद ब्लॉक में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1,19,000 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है। कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संकेत है कि परियोजना में बहुत अधिक वन क्षेत्र और पेड़ खत्म हो जाएंगे। इससे न केवल कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि होगी, बल्कि वनस्पतियों और जीवों के लिए भी खतरा होगा। RPA ट्रेनिंग सेंटर की दीवार फांदकर शुक्रवार को 3 ट्रेनी SI भाग गए। इसके अलावा 3 ट्रेनी छुट्टी लेकर फरार हो गए। इन ट्रेनी SI के नामों का खुलासा पेपर लीक करने वाली बीकानेर की पोरो कॉलेर गैंग ने किया था। अब 6 ट्रेनी SI की तलाश में SOG छापेमारी कर रही है। यदि ट्रेनी SI को SOG गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 56 हो जाएगी। SOG के अनुसार अभी तक 56 गिरफ्तारियां हो चुकी है। वहीं RPA में ट्रेनिंग ले रहे 100 ट्रेनी SI शुक्रवार को डॉक्टर किरोड़ी से उनके आवास पर मिले। सभी ने डॉक्टर किरोड़ी से कहा कि बाबा, हमने मेहनत की तब चयनित हुए। 60% चयनित कोई न कोई नौकरी छोड़कर आए हैं। एक ट्रेनी SI ने कहा कि 11 नौकरी छोड़ चुका हूं, अब SI बना हूं। अभ्यर्थियों ने कहा कि बाबा, हमें न्याय दिलाओ, परीक्षा रद्द नहीं हो। डॉक्टर किरोड़ी ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि परीक्षा रद्द होती है या यथावत रहती है। बाहरी व्यक्तियों के लिए धरना प्रदर्शन से राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बिगड़ रहा है। इसको लेकर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। जबरन धरना प्रदर्शन करने पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। चीफ प्रोक्टर डॉक्टर RN शर्मा का कहना है कि NEP 2020 लागू हो चुकी है। UG PG में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा चुका है। बार बार धरना प्रदर्शन से शैक्षणिक माहौल बिगड़ रहा है।
शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सुबह की आरती में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 5 बजे हुई आरती में पूरा मंदिर परिसर खचाखच भर गया। राजस्थान देश का पहला प्रदेश होगा जिसमें जिले कलेक्टर और एसपी के बिना चल रहे एक दो नहीं बल्कि करीब 10 जिलों में एसपी नहीं है। दूदू जैसे जिले में कलेक्टर नहीं है। जिले की छोटी इकाई उपखंड को माना जाता है। राजस्थान में 323 उपखंडों में से 85 में सब डिवीजन ऑफिसर एसडीओ के पद खाली पड़े हैं। वहाँ न्यायिक कार्य सारे अतिरिक्त चार्ज पर चल रहे हैं या कई माह से कोई ज्वाइन ही करने नहीं आया। राजस्थान में अब 1600 से अधिक आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, राजस्व सेवा के तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के ट्रांसफर पिछले 35 दिन में हो चुके हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अभी भी एडिशनल चार्ज चल रहा है या अपने विभाग के साथ दूसरे विभाग का बोझ ढो रहे हैं। अब तक 652 आरएएस अफसरों के तबादले हो चुके, लेकिन 146 ने नए स्थान पर ज्वाइनिंग ही नहीं दी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की हार की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी तय करेगी, जांच करेगी कि हार क्यों हुई। उन्होंने कहा कि हार की वजह गुटबाजी भी हो सकती है। जाट बनाम गैर जाट के ध्रुवीकरण से नुकसान हुआ है। हार के बाद से पार्टी नेता हैरान है। गहलोत ने कहा कि सबको ये फीडबैक था कि चुनाव कांग्रेस जीत रही है, फिर क्यों हार गए, इसका आकलन होगा। टोंक विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को नई कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के स्तर से फैसले के बाद पदाधिकारी लगाए गए। कांग्रेस ने टोंक जिले के लिए नई कार्यकारिणी में 72 नेताओं को पद दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने टोंक जिला कार्यकारिणी के गठन के आदेश जारी किए हैं। 2 साल से बांसवाड़ा में 1600 से ज्यादा बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पाने के पीछे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री खराड़ी ने कहा कि साल 2023 में 3000 स्कूटी आई थी, जिनमें से 1500 स्कूटी वितरित होना बाकी है। इसकी वजह पिछली सरकार है, क्योंकि स्कूटी वितरण के लिए जरूरी क्यूआर कोड जारी नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये उसी समय जारी करना चाहिए था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और ख्वाजा साहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। समुदाय के लोगों ने बाਹਾਂ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन में खासी तादाद में लोग मौजूद थे। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों को मानवता का दुश्मन बताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वक्ताओं ने मोहम्मद साहब सहित धर्म गुरुओं को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणियां कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, उसे देश के माहौल के लिए उचित नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी धर्म को लेकर कोई विवादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। ठगों ने भी अलग अलग तरीके के ठगी करने के उपाय ढूंढ लिए। एक ठग की गिरफ्तारी से शुक्रवार को साइबर ठगी का पहली बार नया ही अंदाज सामने आया। अलवर के मूनपुर का राजेंद्र मीणा पुलिस के राष्ट्रीय पोर्टल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से थानों की एफआईआर चोरी कर लेता था। फिर इसमें लिखे आरोपी व पीड़ितों से पुलिस वाला बनकर मिलता और उनकी मदद के नाम पर 40,000 से 2 लाख रुपए तक ठग लेता। मुरलीपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया। थाने के ही सिपाही पूरणमल ने इसकी रिपोर्ट कराई है। राजेंद्र के मोबाइल से 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर मिली है। जांच में पता चला कि वह पोर्टल से 7 आईईडी से 122 एफआईआर चुरा चुका है। वहीं एक और पुलिस के राष्ट्रीय पोर्टल से एफआईआर चुराकर पीड़ित और आरोपी पक्ष को ठगने वाला राजेंद्र मीणा पहले ट्रेन में नकली टीटी नंबर यात्रियों को ठगता था। उसके पिता रेलवे में बाबू की नौकरी करते थे, वह इसी का फायदा उठाता था। उनकी रेलवे की जर्सी और पिता के आई कार्ड लेकर वह यात्रियों को धमका कर वसूली करता था। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में उसकी वर्ष 2018 की रेलवे की जर्सी पहने और पिता के आई कार्ड के लिए खींची तस्वीरें मिली है। जयपुर किशनगढ़ के बीच वाहनों के भारी दबाव को देखते हुए NH 8 को 6 की जगह अब 8 लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे को चौड़ा करने और इसे पूरी तरह से डेडिकेटेड बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बना रहा है। बता दें कि जयपुर किशनगढ़ के बीच 90 किलोमीटर में 5 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनमें 3 शुरू हो चुके हैं, 2 भी जल्द शुरू हो जाएंगे। इससे वाहन चालकों के 30 मिनट बचेंगे।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान भारद्वाज ने राज्यपाल को आरसीडीएफ एवं इससे संबद्ध जिला दुग्ध संघों की भौतिक एवं आर्थिक स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रीवियस की मेरिट और वेटिंग सूची में आने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि में 6 दिन की बढ़ोतरी की गई है। पहले फीस जमा करवाने की और वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित थी। मेरिट और वेटिंग सूची में आने वाले अभ्यर्थी अब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और ई मित्र पर शुल्क 16 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने पीजी प्रीवियस में प्रवेश की संशोधित शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रवेश पत्र 15 अक्टूबर तक डाउनलोड किए जाने की संभावना है। परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले तक प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने थे। इस लिहाज से 15 अक्टूबर के बाद अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। इनमें राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिकीय वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के समेत कई सर्विस या 11 नौकरियां इसमें शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में आनन फानन में कंप्यूटर विज्ञान विषय और प्रबंधन में डिग्री कोर्स संचालित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन मौजूदा हालात में न तो नियमित स्टाफ है न ही इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी उच्च शिक्षा विभाग पहले कोर्सेज शुरू करा और बाद में शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की व्यवस्था कर रहा है। इस वजह से पढ़ाई पर सवालिया निशान लग गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट विंटर बाउंड एरिया में 5 नवंबर से और देश के अन्य हिस्सों में 1 जनवरी से शुरू होगी। इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा देश भर में एक साथ नहीं होगी। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक भाग ऐसा है जहाँ नवम्बर 2024 में ही सीबीएसई प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट शुरू करने जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप आए दिन हिट एंड रन का मामला आप पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मरने वाले दूसरे होते हैं, मारने वाले दूसरे होते हैं। लेकिन मरने वाला और मारने वाला कोई भी हो सकता है, यह किसी के लिखा हुआ नहीं है। ऐसे ही मानसरोवर में गुरुवार दोपहर शिप्रापत रोड पार करते समय चालक ने मां, बेटी और किशोर को कुचल दिया। तीनों को मार दिया गया। यह हत्या है, यह हिट एंड रन नहीं है। यह ऐसी हत्या है क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने बहुत तेजी से गाड़ी को चलाया, जिससे बीच सड़क पर मां, बेटी और किशोर को कुचल दिया गया। तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को भगा ले गया, क्योंकि भगा कर लेकर जाता है तो उसकी कई संभावना होती है बचने की, इसलिए कार को भगा ले गया। और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि कितने दिन बाद इस कार चालक को पकड़ में आ सकता है। और एक बात और बता दें कि पुलिस बहुत जल्द कार चालक को पकड़ लेती है, इसलिए भागने का प्रयास न करें और हो सके तो कार को ही इतना धीमा चलाएं कि न तो आपको भागने की जरूरत पड़े और न ही आप सड़कों पर किसी की हत्या कर सके। सरकारी स्कूलों में पिछले शिक्षा सत्र में यूनिफॉर्म सिलवा चुके विद्यार्थियों को सिलाई राशि अब मिलेगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत शिक्षा विभाग ने 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। प्रत्येक छात्र के खाते में सीधी ये राशि दी जाएगी। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी कर दिए हैं। हेरिटेज निगम में 3.5 साल बाद समितियों के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई, मगर अब यहां पर समीकरण बदल चुके हैं। पहले कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का बोर्ड होने के बाद गुटबाजी के चलते समितियों का गठन नहीं हो पाया था, लेकिन कांग्रेस की मेयर मुनीश गुर्जर के निलंबन के बाद इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। अब बीजेपी की मेयर बनने के साथ ही बीजेपी की समितियों का गठन होना तय हो गया है। इसमें कांग्रेस से पार्षदों को समितियों में शामिल कर सकते हैं। हेरिटेज निगम में 100 पार्षद है, इस हिसाब से 23 समितियों का गठन किया जा सकता है। सफाई और रोड लाइट समितियों को छोटी करके जरूरत पड़ने पर 27 समितियां बना सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के 52 पार्षदों में से 23 पार्षदों को समितियों का चेयरमैन बनाया जाना है।
बीजेपी मेयर के दावेदारी वाली ओबीसी महिलाओं को अब समिति का चेयरमैन बनाकर खुश कर सकती है। इसमें ललिता जायसवाल, कपिला कुमावत, सोनल जांगीर, बरखा सैनी, बबीता तंवर, अनीता जैन, रेखा राठौड़ शामिल है। बीजेपी की मेयर बनाने में कांग्रेस के 8 पार्षदों का अहम रोल है। इनमें मनोज मुदगल, वार्ड 35, उत्तम शर्मा, ज्योति चौहान, सुशीला देवी, अरविंद मेठी, मोहम्मद जकारिया, पारस जैन, संतोष कंवर शामिल है। यह पार्षद बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी इन्हें अब समिति चेयरमैन बना सकती है। पार्षद बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।